Everybody loves money, but we need to learn that how we can manage that money. देखें, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, मंथली सैलरी. अब आपने उस मंथली सैलरी को क्या करना है, मैनेज करना है. आपने अपनी सेविंग्स भी निकालनी है, उसमें से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी निकालनी है, आपने एक्सपेंडिचर्स एंड स्पेंडिंग्स भी निकालनी है आपने 1 लाख सैलरी में से. वो आपने कैसे करना है, उसको आपने मैनेज कैसे करना है, तो इसी को आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज दैट मनी. अच्छा, देखिए, आपने 1 लाख सैलरी आपकी आ गई. अब उस सैलरी में से आपने क्या करना है, सम पोर्शन ऑफ दिस सैलरी यू कैन सेव एज अर्ली एज पॉसिबल. जितनी जल्दी हो सके कुछ पोर्शन अपनी सैलरी में से उसी टाइम निकाल लें सेव करने के लिए. उसके बाद आपने क्या करना है, सम पोर्शन ऑफ दिस सैलरी इन्वेस्ट समवेयर एज अर्ली एज पॉसिबल. जहाँ भी हो सके, जहाँ आपको पॉसिबल लगे कि मैंने फ़लाँ जगह पे बिज़नेस कर सकता हूँ, पार्ट टाइम बिज़नेस कर सकता हूँ, साइड बिज़नेस कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे उस पोर्शन को क्या करें, इन्वेस्ट कर दें. इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें, कुछ मंथ आप सेविंग कर लें फिर इन्वेस्टमेंट कर लें. करनी ज़रूर है आपने, आप ताकि आपकी जो इनकम है वो ईयर टू ईयर इंक्रीज़ होती रहे. सो नेक्स्ट इज़ ट्रैक वेयर यू स्पेंड योर मनी. आपने अपनी मनी की ट्रैकिंग करनी है. मनी की ट्रैकिंग का मतलब है कि आपने अपनी स्पेंडिंग्स की ट्रैकिंग करनी है, आपने अपने एक्सपेंडिचर्स की ट्रैकिंग करनी है. ट्रैकिंग का मतलब है मॉनिटरिंग. देखें, जब भी हम किसी चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं तो वो चीज़ पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है. हर दिन, हर अगले दिन के साथ साथ वो चीज़ इम्प्रूव होती जाती है जैसे हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं. तो हमने अपनी स्पेंडिंग्स की, अपने एक्सपेंडिचर्स की मॉनिटरिंग करनी है. जहां आपको लगे कि ये स्पेंडिंग्स ठीक नहीं है, हम मुझे इसको रिप्लेस करना चाहिए, किसी और जगह स्पेंड करना चाहिए, तो आपने एक प्रोडक्टिव वे के साथ स्पेंडिंग करनी है अपनी इनकम की. तो दिस इज़ आल्सो अ स्ट्रेटजी टू मैनेज योर मनी. नेक्स्ट इज़ नेवर डू एक्सपेंसेस टू शो ऑफ. देखें, आप कभी भी शो ऑफ करने के लिए अपने एक्सपेंसेस को जो है वो अपनी इनकम में से ना निकालें. कभी भी आप शो ऑफ करने के लिए एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग्स ना करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एक मिसाल लेते हैं कि अगर आपके हमसाये के पास गाड़ी है तो आप उसको देखकर गाड़ी ना ले लें कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए. लेकिन गाड़ी को ना देखें, आप पैसे को देखें. आपके पास पैसा होना चाहिए. अमीर आदमी गाड़ी से नहीं बनता, अमीर आदमी पैसे से बनता है. आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है ये चीज़ बताती है कि आप कितने अमीर हैं. गाड़ी से इंसान अमीर नहीं होता. गाड़ी तो आपने एक कैपिटल है, आपने ले लिया, उसमें पेट्रोल भी डलवाना है, उसके एक्सपेंडिचर्स भी हैं. वो सारा कुछ किस तरह होता है, वो एक्सपेंसेस के साथ ही होता है. तो आप अपनी जो है वो डिज़ायर्स और अपनी वांट्स को अपने मनी के अकॉर्डिंग देखें. आप किसी को देखकर शो ऑफ करने के लिए, बात करने का मकसद मेरा ये है कि आप शो ऑफ करने के लिए कभी भी स्पेंडिंग्स ना करें, शो ऑफ करने के लिए अपने इनकम को स्पेंड ना करें. सो नेक्स्ट इज़ इनकम मस्ट इंक्रीज़ ईयर टू ईयर. आपकी इनकम हर साल इंक्रीज़ होनी चाहिए. ये ज़रूरी नहीं कि इस साल आपकी ये इनकम है, नेक्स्ट साल भी यही रहेगी. नहीं, आपने अपनी हर साल अपनी इनकम को इंक्रीज़ करते जाना है. उसके लिए क्या करना है, आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करना है. आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आपने साइड बिजनेसेस करने हैं. जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने कुछ पोर्शन क्या करना है, सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है. उसी स्ट्रेटजीज़ के साथ जब हम चलेंगे तो हमारे पास सेविंग्स भी होंगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी. तो इस तरह हमारी इनकम हर साल पहले से ज़्यादा होती जाएगी. इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बताया आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम 1.5 लाख को तो ज़रूर टच करनी चाहिए, और उससे नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम 2 लाख को टच करनी चाहिए. तो आपकी इनकम जो है वो सेम नहीं रहनी चाहिए. हर साल आपकी इनकम में चेंज आता जाए, इंक्रीज़ होती जाए आपकी इनकम. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन रेट भी अगर हाई हो जाता है, अगर प्राइजेज़ रेट हाई हो जाते हैं, तो उसके साथ आपकी इनकम भी तो इंक्रीज़ हो रही है ना. अगर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी तो आपको कभी भी इन्फ्लेशन रेट हाई होना महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो भी तो इंक्रीज़ हुई है ना. पहले से आपने साइड बिजनेस किए थे, आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी, तो आपने इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है. मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मैनेज योर मनी. तो आपने जो है वो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करना है. नेक्स्ट है सेव सम पोर्शन फॉर द हॉलीडेज. सेव सम पोर्शन फॉर इंजॉयमेंट. अब आपने अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन इंजॉयमेंट के लिए भी निकाल लेना है, अपनी हॉलीडेज़ के लिए भी निकाल लेना है. तो ये भी स्ट्रेटजी में शामिल है. अब आपने क्या किया, अपने इनकम में से आपने सारे अपने एक्सपेंडिचर्स को सेपरेट कर दिया.
आपने उसमें से सेविंग 1 लाख रुपए सैलरी है ना, 1 लाख रुपए सैलरी में से आपने सेविंग्स भी निकाल ली, इन्वेस्टमेंट्स भी निकाल ली, अपने आपने अपने जो है वो एक्सपेंडिचर्स और स्पेंडिंग्स को मॉनिटर भी कर लिया, ताकि आप डे टू डे अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।